पूरे 117 दिनों तक क्रिकेट के मैदान पर एक भी गेंद नहीं डाली गई, मगर बीसीसीआई ने बाउंसर के ऊपर बाउंसर फेंके आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर पर, जो जून 2020 में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि आईसीसी ने उनके 4 साल 2016 से 2020 के चेयरमैन कार्यकाल की दिल से प्रशंसा की। इसमें कोई शक नहीं है कि शशांक ने क्रिकेट के लिए क्या कुछ नहीं किया, खेल खुद उनका आभारी है। जिस भावना को कुछ क्रिकेट बोर्डों ने दोहराया, मैं आईसीसी से सहमत हूँ। क्रिकेट शशांक का तहे दिल से आभारी है। बिल्कुल, उन्होंने एक नाजुक वक्त पर पदभार संभाला और आईसीसी में विश्वास और स्थिरता सुधारने में कामयाब रहे। लेकिन बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन की राय कुछ अलग ही थी। जान छूटी। वे भारत के हित के खिलाफ काम करते थे और उन्होंने विश्व क्रिकेट में हमारा सम्मान नीचे गिराया। मनोहर की पीठ देखकर बीसीसीआई ने चैन की सांस ली। उनकी अवधि में 2015 से 2023 के दौरान जो $570 मिलियन बीसीसीआई को मिलने की अपेक्षा थी, उसे 10% काटकर 365 मिलियन तक घटा दिया गया, जबकि अन्य आईसीसी सदस्यों के हिस्से में वृद्धि लाई गई। भारत का हिस्सा कम किया गया, बावजूद इसके कि आईसीसी के राजस्व का 70% हिस्सा बीसीसीआई के भागीदारी द्वारा उत्पन्न होता है। जब इसे पहली बार काटने की बात की गई तो बीसीसीआई के सीईओ ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और धमकी भी दी, अगर ऐसा किया गया तो हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भाग नहीं लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने शब्दों पर चलने की हिम्मत नहीं दिखाई। इससे पहले जब 2014 में एन श्रीनिवासन आईसीसी के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी इस लाभ में शामिल करते हुए बिग 3 फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिससे भारत का राजस्व बढ़ सके। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग विवाद की वजह से श्रीनिवासन अपनी कुर्सी गंवाने के बाद उनके प्रतिस्थापन और एक समय के दोस्त शशांक मनोहर ने श्रीनिवासन के बिग 3 फॉर्मूला को रद्द करते हुए उसे बुलाया अनैतिक और अयोग्य। ये तर्क वितर्क देते हुए कि बाकी देश भी भारत की 70% राजस्व उत्पत्ति करने में बराबर की भूमिका निभाते हैं। अगर सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ही भारत का दौरा करते रहे तो क्या वे भी फिर 70% योगदान करते? मनोहर श्रीनिवासन की लड़ाई काफी पुरानी है। माना जाता है कि मनोहर ही थे जिन्होंने श्रीनिवासन को बीसीसीआई से हटाया। कथित रूप से बहकाने पर आदित्य वर्मा, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के अधिकारी ने जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। योर ऑनर, श्रीनिवासन जी के पैरों तले भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। याचिका के कारण जस्टिस लोढ़ा की नियुक्ति हुई, जिन्होंने बीसीसीआई के सही संचालन के लिए कई नए नियम बनाए। जनवरी 2017 में 4 सदस्यीय प्रशासक समिति नियुक्त की गई, जिसकी अवधि 3 साल की रखी गई। पिछले साल के अंत में बीसीसीआई को बागडोर वापस सौंपी गई, जब सौरव गांगुली को अध्यक्ष चुना गया। और अब ऐसा लग रहा है कि पुराने तरीकों को वापस अपनाने की कोशिश की जा रही है। कूलिंग ऑफ समय के खिलाफ अपील की गई, जिससे गांगुली का फायदा होगा, और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को आगे बढ़ाने की, जिससे फायदा होगा श्रीनिवासन को। अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी। इसके अलावा बीसीसीआई और आईसीसी के बीच एक और विवादित मामला है। आईसीसी सिर्फ उन्हीं देशों को विश्व कप की मेजबानी का मौका देती है जिनकी सरकार उन्हें कर मुक्त करती है। फीफा जैसे विश्व संस्थाएं भी इसी अभ्यास पर अमल कर रही हैं, और फुटबॉल विश्व कप भी उन्हीं देशों को देती है जो कर मुक्त प्रमाण पत्र देता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की मेजबानी करना गर्व की बात है, जिससे कई अन्य फायदे भी मिलते हैं, जैसे स्टेडियम वगैरह का निर्माण, जो आने वाले दिनों में देश के खिलाड़ियों को ही फायदा पहुंचाएगा, और मुकाबले देखने के लिए पर्यटन भी देश में आकर पैसा खर्च करेंगे इत्यादि। ज्यादातर सरकारें कर में राहत देती हैं, जैसे भारत ने 2011 के एक दिवसीय विश्व कप के लिए दिया था, जब शरद पवार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनाने में कामयाब रहे। डॉक्टर साहब, जितना खर्चा होगा उससे 2 गुनी कमाई होगी। लेकिन 2016 के T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई ऐसा करने में असमर्थ रहे और कर के रूप में उन्हें 160 करोड़ रुपए देने को कहा गया। आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स, जो कर मुक्त विज्ञापन राजस्व इकट्ठा करने वाले थे, उन्हें टीडीएस के काटने पर 160 करोड़ रुपए कम मिले। इसलिए आईसीसी को हिस्सा देते समय उन्होंने 160 करोड़ $23.7 मिलियन कम दिए। वे T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए जो बीसीसीआई को 182 करोड़ 27 मिलियन फीस देने वाले थे, उसमें से उन्होंने पैसे काट लिए। बचे 22 करोड़ देखते हुए बीसीसीआई ने गुस्से में लटपट आईसीसी के विवाद समाधान विभाग में अपील दर्ज की, ये कहते हुए कि ऐसा करना अनुचित था।
हालांकि अनुबंध के अनुसार टूर्नामेंट शुरू होने से 18 महीने पहले ही बीसीसीआई को कर मुक्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत थी, लेकिन आईसीसी अभी भी उन्हें समय देने के लिए तैयार थी। 16 फरवरी 2020 को बीसीसीआई की सर्वोच्च परिषद की बैठक के दौरान भी कर छूट का मुद्दा उठाया गया। सरकार के साथ टैक्स के बारे में बात करनी होगी, समय निकल रहा है। अब लॉकडाउन के बहाने से समय और खींचना चाहते हैं, लेकिन लगता है मामला कुछ और ही है। जय शाह बीसीसीआई के सचिव, भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली इंसान अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए अगर उन्हें कर में छूट मिलनी थी तो अब तक वे ले चुके होते। वित्त मंत्रालय शायद ये मानते हैं कि क्रिकेट देश का इतना बड़ा खेल है कि जो विज्ञापन से इतना कमाते हैं तो उन्हें कर में छूट देने की क्या जरूरत। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के समय जब पूरा देश संघर्ष में है, तब बीसीसीआई को 160 करोड़ रुपए की राहत देना राजनीतिक रूप से जनता को गलत संदेश भेजेगा। जबकि आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप और 2023 ओडीआई विश्व कप के लिए भारत को मेजबान अनुबंध आवंटित कर लिया है। धारा 20.2 के अनुसार अगर कर छूट प्राप्त नहीं हो पाती है तो आयोजन को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने से आईसीसी का लगभग 300 करोड़ का नुकसान होगा। अपने रुख को दोहराते हुए आईसीसी ने सभी 92 सहयोगी सदस्यों को हाल ही में एक पन्ने का पत्र भेजा, लेकिन जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई था। अगर संबंधित केंद्र सरकारें कर छूट की गारंटी नहीं दे सकेंगे तो वे 2023-31 चक्र का कोई आईसीसी आयोजन नहीं करेंगे। मनु सहनी, आईसीसी प्रमुख। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई के अधिकारी इस ईमेल से बड़े नाखुश थे और इस खत ने इस विवादित मामले को और भड़काने का काम किया। भारत में आयोजित कई अन्य विश्व इवेंट को भी कर में छूट नहीं मिली थी। हाल ही में 2020 फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक स्थगित। 2017 फीफा पुरुष अंडर 17 विश्व कप। फॉर्मूला 1 रेस में भी भारतीय ग्रैंड प्रिक्स के तीनों सीजन के लिए कर देना पड़ा था। फॉर्मूला 1 में जैसा किया गया था वैसा ही बीसीसीआई के पास भी एक रास्ता है, जब प्रायोजक जेपी इंफ्राटेक ने पूरी कर की राशि का घाटा अपनी जेब से भरा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होना शायद मुश्किल होगा, जब आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर वीवो चला गया है और बीसीसीआई अब कोई दूसरा प्रायोजक ढूंढ रहा है, वो भी आधे भाव पर। इस मुश्किल का मुकाबला करने का एक और संभावित रास्ता है अंदर से, अगर सौरव गांगुली खुद आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएं और चुनाव लड़ें। वैसे भी उन्हें जुलाई के बाद लोधा नियमों के अनुसार बीसीसीआई चेयरमैन पद पर बने रहने की अनुमति नहीं थी, जब उनका 3 साल का कूलिंग ऑफ समय शुरू होना चाहिए, मगर अगस्त भी आ गया है, पर अब भी वे अध्यक्ष हैं। हालांकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कोलिन्स ग्रेव्स इस समय आईसीसी अध्यक्ष के पद के लिए सबसे आगे हैं। 2019 के अंत में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सौरभ गांगुली और जय शाह दोनों ने ग्रेवेज के साथ लंदन में मुलाकात की, जहां उन दोनों ने एक दिवसीय और टी20 विश्व कप के नए चक्र के खिलाफ साथ में आवाज उठाना तय किया। दोनों देशों को डर है कि हर साल अगर आईसीसी कार्यक्रम हो तो आईपीएल, द 100 और टेस्ट श्रृंखला के दिनों में कमी पड़ जाएगी। इंग्लैंड आईसीसी का सदस्य भागीदारी समझौता फ्यूचर टूर कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अगर दोनों एक साथ आईसीसी को छोड़ दें और खुद समानांतर बोर्ड स्थापित करें तो संभव है कि कई दूसरे देश भी उनके साथ जुड़ जाएंगे और आईसीसी कुछ टुकड़ों के साथ अकेला रह जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में 2 प्रकार के देशों द्वारा खींचातानी हो रही है, एक जो एक दूसरे के साथ खेलकर खुश है और दूसरा जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खेलने से ही पैसे कमा सकते हैं। अब तक आईसीसी ने यह घोषणा नहीं की है कि चुनाव कैसे होंगे, साधारण या 2/3 बहुमत से। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स और संभवतः गांगुली के अलावा खाली आईसीसी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जमैका के डेव कैमरून भी दावेदार हैं। हालांकि वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पसंदीदा नहीं। सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के इमरान ख्वाजा वर्तमान समय के लिए आईसीसी प्रमुख का पद संभाल रहे हैं और एक दावेदार जो किसी ने नहीं सोचा था, इंदिरा नुई, स्वतंत्र आईसीसी निदेशक जो पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही हैं। देखते हैं आखिरी ओवर में कौन छक्का मारेगा और किसकी विकेट गिरेगी। बिस्बो की शायरी। बीसीसीआई आईसीसी में तनातनी का जोर। बीसीसीआई कह रहा मेरा हक है मोर। विदा मनोहर हो गए, होगा कौन अध्यक्ष? पक्का हो पाएगा क्या भारत का फिर पक्ष? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।